श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, मकर संक्रांति का महापर्व, क्या महत्व, क्या उपाय करना चाहिए और मकर संक्रांति क्यों मनानी चाहिए, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। हमारे वहाँ दक्षिणायन और उत्तरायण दो अयन है। जब सूर्य नारायण उत्तर की ओर आगे बढ़ता है तब उत्तरायण, और जब सूर्य नारायण दक्षिण की ओर झुकते हैं तब दक्षिणायन। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति का महापर्व पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य 12 राशि के अंदर प्रत्येक माह प्रवेश करता है। जब धनु राशि में आता है तो धनारक बोलते हैं, मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति बोलते हैं, और मीन राशि में आते हैं तो मीनार्क। ऐसे जिस राशि में सूर्य आएगा उस राशि का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। लेकिन उन 12 राशियों के अंदर सूर्य नारायण भ्रमण करते हैं। लेकिन जब मकर राशि के अंदर भगवान सूर्य नारायण भ्रमण करते हैं तब मकर राशि बोलते हैं। यानी अंधकार से ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के अंदर प्रवेश, यानी मकर संक्रांति, यानी अंधकार समाप्त होता है। सूर्य अपनी तिल तिल की तरह आगे बढ़ता रहता है, इसलिए उसको तिल संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति के बाद दिन बढ़ने लगता है और रात्रि छोटी होने लगती है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। 2026 के अंदर मकर संक्रांति कब है? तो शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति सामान्यतः 14 जनवरी को आती है और कभी कभी 15 जनवरी को भी उसका पुण्य काल होता है। लेकिन इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 11 और बुधवार के दिन है। उस दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल है। तो मकर संक्रांति के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यह पर्व है, भारत के अंदर भिन्न भिन्न नामों से पहचाना जाता है। भारत के अंदर भिन्न भिन्न नामों से उसको लोग बोलते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसका नाम जब मकर राशि के अंदर सूर्य आते हैं तब मकर संक्रांति इसको बोलते हैं। तमिल के अंदर मकर संक्रांति के दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है, और जैसे पंजाब आदि क्षेत्र के अंदर लोहड़ी नाम से जानते हैं और तमिलनाडु के अंदर उसको पोंगल नाम से जानते हैं, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम भी होते हैं। लेकिन मकर संक्रांति जो पर्व है वो ज्ञान का पर्व है। सूर्य जब उत्तरायण के अंदर आता है, उत्तर की ओर आगे बढ़ता है, उसका नाम मकर संक्रांति कहते हैं। माघ मकर गति रव जब होई, तीर्थ पतही आव सब को ही। यानी जब माघ माह के अंदर सूर्य मकर राशि के अंदर आते हैं तो तीर्थ के अंदर सभी देवताओं भी स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के स्नान का भी विशेष महत्व है। गंगा सागर के अंदर मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर मेला बड़ा लगता है। अपने प्रयागराज के अंदर भी मकर संक्रांति के ऊपर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। अब मकर संक्रांति को हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम मकर संक्रांति को भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण का यजन करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? जब हम प्रातःकाल स्नान करते हैं तब स्नान के अंदर तिल डालकर हमें स्नान करना चाहिए। और शास्त्र में तो यह लिखा हुआ है कि माघे मासी महादेव यो दद्यात् घृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम न च विन्दति। यानी इस मकर संक्रांति के ऊपर घृत और कंबल का दान देते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है। यानी मकर संक्रांति के अंदर हम जो भी दान करते हैं उससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों में हम दान करते हैं तो सामान्य फल मिलता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन हम यदि दान देते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब दान कौन सी वस्तु का देना चाहिए, कौन सी वस्तु का नहीं देना चाहिए, ये विषय बड़ा लंबा है। लेकिन विशेष करके घी का, कंबल का, तिल का, गुड़ का, या आजकल तेरुंदा भी राजस्थान गुजरात प्रांतों में देते हैं, 13 वस्तु दान देते हैं। तो यह भी दान का विशेष महत्व है। तो सर्वप्रथम तो स्नान का महत्व है।
दान का महत्व है और जप और ध्यान का महत्व है। यदि हम मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे तो हमें अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी। दान देंगे तो भी धन की शुद्धि होगी। तो दान, जप, स्नान और तप का विशेष महत्व है। तो मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो इस पर्व के अंदर कई प्रकार के उथल पुथल भी होने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से जरूर उथल पुथल देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति के पर्व के जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार देश की सीमाओं के ऊपर और विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। यानी अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति होने वाली है। राजकीय उथल पुथल भी इस मकर संक्रांति के महापर्व के ऊपर होने वाली है और मकर संक्रांति के आसपास बरसात का योग भी जरूर बन रहा है। यानी इस प्रकार की घटना मकर संक्रांति के ऊपर होने वाली है। तो मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर हमें दान देना चाहिए और गंगा स्नान, यमुना स्नान यानी तीर्थ स्नान करना चाहिए। स्नान से देह की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है और जप से मन की शुद्धि होती है। तो मन को शुद्ध करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है और अपने धन को शुद्ध करना है। तो मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें और अपने इष्ट का पूजन करके और श्रेष्ठ दान देकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे। अस्तु। जय श्री राम।